साथियों सादर प्रणाम। मैं हूं गोपाल। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल उत्तराखंड हिमालय ब्लॉग में। साथियों, हम आज के दिन की शुरुआत कर रहे हैं सूर्योदय के साथ और जा रहे हैं सुबह के भ्रमण पर। और सुबह के भ्रमण के सारे दृश्य आपके समक्ष रखेंगे। और यहाँ पर बड़ा ही खुशनुमा मौसम हो रखा है, क्योंकि यहाँ पर लगातार एक हफ्ते नॉन स्टॉप बारिश हुई और उसके बाद आसमान खुल गया है। तो देख सकते हैं आप प्रकृति के नज़ारे ठीक मेरे पीछे। बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों के जो नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत ये दृश्य हैं। और इनको देखने से एक अजीब अनुभूति होती है। और यदि आप दिन भर काम करके थक जाते हैं और सुबह शाम यदि इन नज़ारों का थोड़ा सा सुबह 1 घंटे दर्शन कर जाते हैं तो शरीर की पूरी थकान मिट जाती है। तो है ना बड़ी मज़ेदार बात। तो साथियों, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। तो साथियों, आप देख सकते हैं ये सुबह के नज़ारे हैं और बड़े ही खूबसूरत हैं। और यहाँ पर जो सुबह का दृश्य होता है बहुत ही रोमांचक और मन को खुश करने वाला होता है। ये आप देख सकते हैं चारों तरफ अभी सूर्य भगवान निकल ही रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य भगवान जी के दर्शन हो रहे हैं सुबह सुबह। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल नज़दीक से पहाड़ की चोटी से आ रहे हैं हमारे सूर्य भगवान जी। ये आपको मैंने सुबह सुबह दर्शन करा लिए हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं ये पहाड़। तो अब लिए चलते हैं आपको आगे की तरफ, तो आप बने रहिए। साथियों, अभी मैंने बाहर गमले पे गुलाब का फूल लगाया था और उस पर एक कली खिली हुई है। तो अचानक मन में ख्याल आया कि जो ये कली बन रही है, तो इस कली का उद्देश्य फूल बनना है और फूल बनने के बाद नष्ट हो जाना है। तो अचानक मन में ख्याल आया कि इंसान का जीवन भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ लोग ही समझ पाते हैं कि जो इंसान का जीवन है वो किस लिए है। और केवल इंसान का जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि खाना कमाना, नाम धाम, ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, ये आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन के लिए, लेकिन इंसान का जो उद्देश्य है वो ठीक इस तरह का है कि जैसे कोई बुद्ध पुरुष होता है, तो एक बुद्ध पुरुष ऐसा होता है कि वो अपनी जीवन की सार्थकता को समझ जाता है। और बुद्ध पुरुष होने के बाद ठीक उस जो आदमी बुद्ध पुरुष होता है, ठीक वो कली की भांति होता है। जैसे ये कली खिलती है, फूल बनती है और नष्ट हो जाती है, ऐसे ही एक जो बुद्ध पुरुष होता है वो ठीक बचपन से लेके और बड़े तक एक कली की भांति और बुद्ध रूपी फूल के रूप में वो खिलकर फिर नष्ट हो जाता है। यही जीवन का उद्देश्य है और हमें ये समझना चाहिए। तो आगे आप देखते रहिए वीडियो में। इसी कली को, जो ये फूल की कली है, तो इसी को देख के मेरे मन में यह विचार आया जो मैंने अभी आपको कहा कि किस तरह से ये कली फूल बनती है और फिर नष्ट हो जाती है। और यही कली का उद्देश्य होता है, फूल बनना और एक खूबसूरती लेकर फिर नष्ट हो जाना। और ठीक इंसान भी ठीक इसी कली की तरह होता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि उसका जीवन किस लिए है और वह सांसारिक जालों में ही फंसा रहता है। तो उससे बाहर निकलकर हमें कभी कुछ और भी सोचना चाहिए और लगातार चिंतन मनन और प्रकृति के समीप रहकर ध्यान क्रियाएं करनी चाहिए। तभी हम मनुष्य जो जीवन है उसकी सार्थकता को समझ सकते हैं। तो साथियों, आप वीडियो में बने रहिए और आगे भी देखते रहिए। साथियों, ये चमेली का वृक्ष है और इसमें छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं। और यहाँ पर छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती हैं, गौरैया, उनका रात का रैन बसेरा भी इसी पेड़ पे होता है। ये देख सकते हैं आज अभी अभी बैठी हुई हैं और कितनी सुरीली आवाज़ यहाँ पर निकाल रही हैं, ये देख सकते हैं।
तो साथियों आप बने रहिए। आपको सुबह सुबह इस तरह के जो प्रकृति के नज़ारे हैं उनसे रूबरू करा रहे हैं, तो आप बने रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो साथियों हम लगातार सुबह के भ्रमण पर हैं, और हम जब सुबह के भ्रमण पर होते हैं तो हम अधिकतर प्रकृति के समीप ही अपना भ्रमण का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रकृति के समीप रहकर ही हमें एक ओजस प्राप्त होता है, क्योंकि इंसान भी प्रकृति का प्राणी है और हमें कभी भी प्रकृति से दूर नहीं जाना चाहिए। और यदि हम चाहते हैं कि हमारा समग्र विकास हो तो वह केवल प्रकृति को समझने से ही हो सकता है। तो आप बने रहिए और देखते रहिए इन खूबसूरत नज़ारों को। या आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने खूबसूरत नज़ारे हैं, जंगल हैं, झाड़ियाँ हैं, फूल हैं और विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए प्राणवायु निरंतर तैयार करते रहते हैं, वो सब इन्हीं जंगलों में हैं। इसलिए हमें इन जंगलों की भी कदर करनी चाहिए और इनको प्यार करना चाहिए और हमेशा कुछ समय इनके साथ व्यतीत करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत। तो साथियों आप बने रहिए वीडियो में। साथियों अब हम आ चुके हैं अपने कीवी के बगीचे में, और मैं 2 या 3 दिन में हमेशा अपने बगीचे का भ्रमण करता हूं और वहां पर पेड़ पौधों को देखता हूं, और कहीं कमी रह गई तो फिर उसे दूर करने का प्रयास करता हूं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे तमाम कीवी के पौधे लगाए हुए हैं। अब मैं आपको नज़दीक से इनको दिखा देता हूं। तो साथियों ये मेरे कीवी के पौधे हैं, और बारिश काफ़ी हो गई है और इनकी जड़ों में काफ़ी पानी चला गया है, और अब इन पे पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी। 2-4 दिन में कहीं कहीं पत्तियां आनी शुरू हो भी गई हैं। और ये यहाँ पर 10 पेड़ मैंने लगा रखे हैं। ये आप देख सकते हैं इनको तारों का सपोर्ट दे रखा है, और इस तरह से इनमें ये कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, ये आप देख सकते हैं। और साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये कीवी का पेड़ है, ये हमारे जो उत्तराखंड का पर्वतीय क्षेत्र है उसकी आर्थिकी को बदलने में बहुत ही सहयोग कर सकता है, क्योंकि ये कीवी का पौधा ये एक ऐसा पौधा है जिसके फल को बंदर नहीं खाते हैं, और इस पे रोग भी बहुत कम लगते हैं। और थोड़ा शुरुआती स्तर पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट ज़रूर है, लेकिन एक बार इन्वेस्ट होने के बाद यह पौधा काफ़ी अच्छी इनकम किसान को दे सकता है। और आपको पता है कि कीवी कीवी का एक फल तकरीबन सीज़न पर 40 या 50 रुपए का बिकता है। तो ऐसे में आप अनुमान कर सकते हैं कि कीवी कितना महंगा फल है। और यदि हम किसान अपने खेतों में इसको बढ़ावा देते हैं, इसको लगाने में, और इसकी खेती करते हैं, तो निश्चित ही किसान की आय बढ़ेगी। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा और साधन हमारे पास नहीं है। इसलिए हमें कीवी के ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और यहाँ की जो आर्थिकी है उसको बढ़ाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने भी ये पौधे लगाए हैं, और पिछले साल इसमें काफ़ी फल आए थे, क्योंकि सैंपल फ्रूटिंग थी, और हमारे जो कीवी के फल थे वो घर पर ही बिक गए थे आसानी से। और इस साल हम सोच रहे हैं कि यदि यहाँ इसमें ज़्यादा फल आएंगे तो हम इसको देहरादून वगैरह मंडियों में इसको बेचने ले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर बगीचा यहाँ पे बना रखा है, और कुछ समय बाद आपको दिखाएंगे जब इसमें फल लगने शुरू हो जाएंगे। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सुंदर। तो आप बने रहिए और देखते रहिए। तो साथियों अभी मैंने कीवी के फल और उसके पौधे की संबंध में आपको बताया, और अब हम आगे चल रहे हैं और वहाँ से आपको दिखा रहे हैं कि हमारे पहाड़ों के जो दृश्य हैं
पहाड़ों का जो सौंदर्य है, और मैं हमेशा आपको दिखाता रहता हूँ। भरसक प्रयास होता है कि मैं अच्छे से इन पहाड़ों को आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। और ये आप देख सकते हैं सुबह के नज़ारे, और चिड़ियाओं की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे, बड़ी ही सुरीली और मन को मोहने वाली है। यह सुन सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूंगा नज़दीक से। आप सुनिए चिड़ियाओं की मीठी आवाज़, ये आप सुन सकते हैं। इन जंगलों में चिड़ियाओं का रैन बसेरा होता है, और इनकी मीठी आवाज़ जो एकदम ओरिजिनल है, ये आप देख सकते हैं। और इसको यदि 2-3 मिनट मौन रह के सुना जाए तो ये एक मन में एक अलग सी तरंग उठती है, और बड़ा ही एक अनुभव होता है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, हम सुबह के भ्रमण से वापस घर पे आ चुके हैं, और आपको पूरा सुबह का भ्रमण हमने करवा लिया है अपने पहाड़ों का। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें राय दें, और लाइक शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारे कोई नए साथी हैं तो वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और वीडियो कैसे लगा ये ज़रूर हमें बताएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। सादर प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय भारत।